का आयो तो अपने कल अपने आयो तो कि उपनंद जी जो अपनी बात कर रहे हैं कि ठाकुर जी को मतलब बालक श्री कृष्ण के ऊपर कितने कितने घात गई, वो सब बात बताई। और फिर भी अगर कोई कह रहे हो कि नहीं नहीं हम अपने जगह पे जहाँ हैं वहाँ ठीक है, तो वाकई लिए वो बता रहे हैं। तो श्री आचार्य जी ने आभास में बताया है कि भगवान ने 3 बार रक्षा करी, देवता ने 3 बार रक्षा करी है, फिर भी जो उत्पात अब आगे होएगो या होए वालो है, तो वासु हम अपनी रक्षा करने को कोई उपाय नहीं करें, तो ये मतलब ठाकुर जी के दिए हुए संकेत को भी हम नहीं मान रहे हैं, ऐसे हम मूढ़ हैं, ऐसा हमको नहीं होना चाहिए। फिर मतलब ठाकुर जी रक्षा नहीं करेंगे ऐसा कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन 3 बार मैंने अपन को सचेत कियो, हमारी रक्षा भी करी और हमको आपत्ति में से बाहर भी निकाले और इन सब बालकन की भी रक्षा करी है। तो ये सब प्रकार करके और बतायो कि ठाकुर जी हमको बार बार जता रहे हैं कि ये सारे उत्पात यहाँ पे हो रहे हैं, तो तुम इनसु बच्चियों को उपाय करो, तो हमको वो उपाय करना चाहिए और ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए, ये उनको मंतव्य है। फिर आगे बताया तो कि अच्छो चलो जावे की सोचे भी सही, तो कहाँ जाना चाहिए ये भी तो पता होनी चाहिए ना कि अपन अपने घर छोड़ के जा रहे हैं तो सामने जगह है कि नहीं रहने के लिए, अपने घर से उत्तम है या अपने घर से न्यून है, ये सब अपन विचार करके भाई वहां अपन को सारी सगवड़ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे बच्चान के लिए मिलेगा कि नहीं। अपन भी कहीं घर बदल रहे हैं तो हम पहले विचार करें कि भाई आसपास सब चीज मिल रही है कि नहीं, जो घर में उपयोगी है, बच्चान के लिए स्कूल वूल है कि नहीं, दवा वगैरह की दुकान है कि नहीं, मेडिकल की और हॉस्पिटल है कि नहीं, सब कुछ विचार अपन कर रहे हैं। बाकी बाद अपन जाके और वहां पे अपन स्थायी होवे को विचार करें। तो ये सारो प्रकार है, अपन जब लौकिक के लिए विचार करते हैं तो यहाँ पे तो सारे ब्रजवासी सब अपने घर को पूरे सारे ब्रजवासी सब मिलके और स्थलांतर करने को विचार कर रहे हैं। तो उन्हें विचार किया कि भाई अब हमको आगे जो स्थान में जाना है, ऐसे कहीं कोई स्थान है जहां हम इन आपत्ति से बच सकें या हम अपने बच्चन की रक्षा कर सकें, हम गायन की रक्षा कर सकें, हमारे बड़े बूढ़े जो हैं सब, उन सबन की हम रक्षा कर सकें, हमारे स्त्रियों की रक्षा कर सकें, ऐसी कोई स्थली है। तो वाकई लिए फिर उपनंद जी ने कही कि हाँ ऐसी एक स्थली है जो वृंदा नाम को जो वन है वो है, जो नयो वन भयो है और वो ठाकुर जी ने वृंदा नाम की स्त्री को अंगीकार कियो है। तो वाकई नाम से ये भयो है, तो यहाँ पे स्त्रियन को साम्राज्य ज्यादा है, तो यह वजह से स्त्रियन के साम्राज्य की वजह से यहाँ पे दैत्य नहीं आवे हैं। तो क्यों नहीं आवे हैं, तो कह रहे हैं कि दैत्य लोगों ने को मानना ये है कि स्त्रियन की रक्षा करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, या हमारा कार्य ही यही है कि हम स्त्रियन की रक्षा करें, या के कारण दैत्य लोग स्त्रियन को जहाँ साम्राज्य होवे वहां पे नहीं आवे हैं। तो ये विचार करो, और यहाँ पे दैत्य नहीं आवे हैं या वजह से देवताओं को भी सुखपूर्वक वास है। ऐसे करके सारो पूर्व वृंदावन को पूरो वृत्तांत अभी बता, शायद आगे 2 श्लोक में और आएगो। तो सोचे कि यहाँ पे गायन के लिए भी बहुत सुंदर वन है। क्योंकि यहाँ वृंदा के वन में जितने भी वृक्ष हैं, जो हरियाली है वो कभी सूखे नहीं है, शुष्क नहीं हुए हैं। तो यह वजह से यहाँ पे कभी भी अपन को गायन के लिए घास की और बाकी कभी कमी नहीं होएगी। और इतने सुंदर स्थल, इतना सुंदर और बड़ो स्थल है, तो जाके वजह से यहाँ पे हम सारे परिवार के साथ हम यहाँ पे आनंद से रह सके हैं। और फिर कही के भाई अलौकिक करवे के लिए भी कुछ जगह है का, तो क्या हाँ यहाँ पे अलौकिक रूपी पर्वत भी हैं और जल भी है और सब प्रकार से यहाँ पे वन अरण्य यानी ये जो जंगल है यहाँ पे वन, वो भी अलौकिक कार्य करने के लिए, यानी बड़े बूढ़े अगर ये सोचे कि हमको पूजा पाठ के लिए ये स्थल उपयुक्त है या नहीं है, तो वो बतावे के लिए भी कह रहे हैं कि यहाँ पे पवित्र पर्वत हैं और स्थल वगैरह भी सब सुंदर वन वाले हैं, या तो यहाँ पे पूजा पाठ के लिए भी कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक को अपन ने
वर्णन लियो तो अब आगे लें। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण के प्रमाण अमांतर प्रकरण में 7वां अध्याय चल रहे है अपनो, और 10वें स्कंद के अनुसार ये अपनो 11वां यानी 11वां अध्याय चल रहे है। और अपन श्लोक आए हैं 18वें। यहाँ पे लास्ट में ये या कि छेली जो 2 लाइन है 17वें श्लोक की अर्थ की मैं वापस ले जरा के पवित्र पर्वत गोवर्धन पर घास मयूर बरही सोमलता करीर आदि पदार्थ पुष्कल हैं, अतः यह स्थान तामस राजस और सात्विक तीनों के रहने योग्य हैं। यहाँ तक के अपनो 17वां श्लोक હતો। अब 18वें श्लोक में अपन आगे लेंगे। आभास है एवं स्थान प्रशंसायाम सर्वे गोपाल आहुस्तत्राध्येव यास्याम इति। आभासात है इस प्रकार स्थान की प्रशंसा सुनते ही सब गोपाल कहने लगे, उसका वर्णन निम्न श्लोक में करते हैं। श्लोक 18वां है तत्राध्येव यास्यामः शकटांज युक्त माचिरम गोधनान्यव्रतो यान्तु भवताम यदि रोचते। श्लोकार्थ है इससे वहां आज ही चले चलें, इसलिए तुम सबकी रुचि हो तो यह गाड़े जोड़ो, देरी मत करो, गोधन को प्रथम से आगे चलने दो। श्री सुबोधनी जी हैं तस्मात् कारणाद् यदि वृंदावनं तादृशं ततोऽद्यैव तत्र यास्यामः एवं सर्वेषां संकल्पे प्रधान भूता उपनंदादय आहु सकट युक्त मा चिरमिति सकटानां बलिवर्धे। आपके कहे हुए कारणों से यदि वृंदावन ऐसा है तो आज ही हम वहां चलेंगे। अब ये जो सारे मंत्रणा करवे बैठे थे वृद्ध गोपजन सब और सारे ब्रजवासी जो बैठे थे उन सबन ने जब उपनंद जी की ये बात सुनी, पहले क्यों जानो चाहिए वो सुनी, क्या कारण से हम बचे गए, भगवान की कृपा सु भाग्यवशात अच्छे भाग्य की वजह से हमारे बालक बचे हुए हैं, बालक श्री कृष्ण की भी रक्षा हुई, वे घात निकल गए वाके, ये सब प्रकार बतायो। फिर स्थलांतर कहाँ करना चाहिए वाके लिए भी पूरे वृंदावन को वर्णन कियो कि भी इतना सुंदर वन है वो सब। तो जब ये सब सुनी उन सब गोप जनन ने तो उन लोगों ने तुरंत कहा कि अच्छा इतना सुंदर वन है तो हमको आज ही चलना चाहिए, हमको देर नहीं करनी चाहिए। तो वाकई लिए क्या कर रहे हैं तो कि इसी प्रकार सबका संकल्प यानी सबको विचार एक साथ देखकर मुख्य उपनंद आदि कहने लगे कि गाड़े जो तो देरी मत करो, यानी फटाफट गाड़ी तैयार करो, सारे गाड़ा जो है उनको तैयार करो, देर मत करो। जाने का साधन बताते हैं कि गाड़ों के साथ बैलों को जोड़ो, गाड़ा अपने आप तो नहीं चलेंगे, बैल तो लगाने पड़ेंगे, बैल ही तो खींच के लेके जाएंगे गाड़न को। तो कह रहे हैं कि गाड़न के साथ बैलन को जोतो, और देरी नहीं करने का कारण कहते हैं कि फिर कहीं कोई उत्पात ना आ जाए। यहाँ पे कह रहे हैं कि देर मत करो, कहीं फिर से कोई उत्पात ना आ जावे। ये 18वां श्लोक पूरा हो गया। अब 19वां श्लोक है आभास है आपको एवं भय साधन और निर्देश यत कृतवंत तदाह श्रुतवेति। श्लोकार्थ आभासार्थ है इस प्रकार उपनंदादि ने ठहरने में शंका और जाने के साधन कहे, तब गोपों ने जो कुछ किया उसका वर्णन नीचे के श्लोक में वर्णन करते हैं। श्लोक 19वां है तच्छु वैकधियो गोपाः साधु साध्वीति वादिनः व्रजान स्वान स्वान समायुज्य ययुरूढ़ परिच्छदाः। श्लोकार्थ है यह सुनकर सब गोप
एक मत होकर वाह वाह बहुत अच्छा कह के अपने अपने गाड़े जोड़ उन पर सब सामान लाद के रवाना हुए। बड़ी जल्दी हो गए, फटाफट सबने काम कर लिया। अभी तो नहीं जानो कर रहे थे, वृंदावन की प्रशंसा सुनते ही सब फटाफट चल पड़े। श्री सुबोधनी जी हैं, मध्ये तेषां न वैमत्यम यतो गोपास्तुल्याः तादृशोऽर्थः सत्यत्यन्तमविष्ट इति वाक्य प्रशंसा गच्छन्त एव वदन्ति इति वादिनः ते सर्वे वान्तर भिन्न भिन्न व्रजाधिपतयः स्वस्य यत्र यत्र भिन्नतया गावः स्थितास्तान् समुदायेनैव वत्स गो विभागम कृत्वा सम्यक् सम्यगायुज्य योजयित्वाग्रे प्रस्थायं सकटेश्वरो हितोपकरणः सर्व एव ततो ययुः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है, पूरी सुबोधनी जी ले ली है। अभी छोटी छोटी सुबोधनी जी आ रही हैं यहाँ में। व्याख्यात है या कि उनमें किसी की भी सम्मति भिन्न नहीं थी, सब एक मत वाले थे, क्योंकि गोप सब एक जैसे थे। वैसा उपनंद जी का कहना उनको बहुत प्रिय था। जाते हुए साधु साधु कहते थे, जिससे उस उपनंद के मंत्रणा और वचनों की प्रशंसा हुई। जो उपनंद जी ने सारो प्रकार सामने रख दियो तो सब जन को बहुत अच्छो लगो। सबन को ये बात मानवे में आ गई, या सबन ने ये बात मान ली कि नहीं अब हमको सच्ची में स्थलांतर कर लेना चाहिए। तो सबन ने ही एक साथ वाह वाह करी कि वाह ये उपाय बहुत अच्छो है, वाह ये उपाय बहुत अच्छो बतायो। यूं करके सब वाह वाह करके फटाफट अपने घर गए और सबन ने गाड़ाएं तैयार किए। गाड़ाएं तैयार करके सब सामान लाद के वहां से निकलने की तैयारी करी, या निकल गए, या मैं तो ऐसे बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वे सब गोप पृथक पृथक यानी अलग अलग व्रज के गोवाले के अधिपति थे। सबकी गो अलग अलग थी, तो भी इस समय वत्स और गोओं का विभाग न कर साथ में ही मिलाकर और आगे रवाना कर अपना सब सामान गाड़ों में धरकर सब गोप वहां से रवाना हुए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी मंत्रणा करने आए थे तो अलग अलग गांव के जो अधिपति हुए वो सारे आए थे। जैसे कहे ना कि या गांव के ये मुखिया है, या गांव के ये मुखिया है, तो मीटिंग करने के लिए जब आए, मंत्रणा करने के लिए जब आए, तो सारे गांव की तरफ से उनके मुखियाएं आए थे। तो उन सब मुखियान के खुद के अलग अलग गांव के भी हते, साथ में उनके अलग अलग गायें भी हती, बछड़ाएं भी हते, बैल भी हते, सब कुछ हतो। लेकिन या समय उनने कोई भी प्रकार को अलगाव नहीं करते थे, सबन की गायें एक साथ आगे कर दी। जो गाड़ाएं सब निकले पीछे सु, तो सबन की गायें उन्हें आगे कर दी और सब एक साथ मिलके निकले वहां से। ये अपनो 19वां श्लोक यहाँ पे पूरो भयो है। 20वें श्लोक में अपन आभास ले में गताश चतुर्विधा इति ज्ञापयितुम तमो रजः सत्व निर्गुण रूपान पृथक पृथक चतुर्भिः श्लोकैः राह तत्र प्रथमाः वृद्धान बालान स्त्रिय इति। अब कैसे प्रकार से निकले वो बता रहे हैं कि कौन को पहले रखियो, कौन को बाद में रखियो, बीच में कौन को रखियो और छेले कौन को रखियो। वो कैसे प्रकार से गोप जनन ने स्थलांतर कियो वह को प्रकार बता रहे हैं। आभासार्थ है आपको कि जो वहां से रवाना हुए हैं वे तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण होने से 4 प्रकार के थे। उनका क्रमवार एक एक श्लोक में वर्णन करेंगे। इस श्लोक में तमोगुणियों का वर्णन करते हैं। 4 श्लोक सु 4 प्रकार के जो गोप गाल सब जो हते गोपीजन और सब उनको वर्णन आएगो। तो एक एक श्लोक में एक एक प्रकार का वर्णन, जैसे तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। तो सबसे पहले तमोगुण वाले जो हैं उन वो लोग कैसे प्रकार से गए यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोक 20वां वृद्धान बालान स्त्रियो राजन सर्वोपकरणानि च अनस्वायरोप्य गोपाला यत्ता आत्मसरासनाः। श्लोकार्थ है, हे राजन, वृद्ध बालक और स्त्रियों को गाड़ों में बिठाकर तथा सब सामान को गाड़ों में भरकर गोपालों ने कवच बांध एवं धनुष धारण
ये श्री सुबोधनी जी है यहाँ पे। अत्यंत प्राकृता वृद्धा बालाः स्त्रियश्च राजन् नीति संबोधनम कदाचित तीर्थ यात्राध्यर्थम कुटुम्बस्य प्रस्थाने तदीयानामपि तथा प्रस्थितिस्तवानुभव सिद्धेति ज्ञापनाय देशांतर निवासार्थमाज्ञप्तानां तदीयानां यथा तथे इति वा सर्वोपकरणानि च सकटेष्वारोप्य गोपाः सर्वे पदातय आयत्ता बद्ध कवचा आत्तश्वरासना ग्रहित धनुष तामसत्वाद राजस स्वैव संबंध। पूरी सुबोधनी जी ले ली यहाँ पे। व्याख्यार्थ है याको, वृद्ध बालक और स्त्रियां अत्यंत प्राकृत हैं। आपको भी कभी सकुटुंब तीर्थ यात्रा पर जाने के समय आपके संबंधियों की भी इस प्रकार रवानगी हुई होगी। अब ये सुखदेव जी परीक्षित राजा को कह रहे हैं कि जा प्रकार से ये सब निकल रहे हैं या स्थलांतर कर रहे हैं, गाड़ान में सब चीज रख के, वृद्ध स्त्रियां और बालकन को गाड़ान में बिठा के और सारे दूसरे गाड़ान में सब में सामान भर के और जा प्रकार से ये लोग निकल रहे हैं, तो कहे राजा तुमने भी ऐसे कभी यात्रा करी होगी, तो तुमने भी ऐसे ही स्त्रियन को, बालकन को और वृद्धन को या प्रकार से सबन की यात्रा को रवाना करी होगी, अथवा आपने अपने आश्रितों व संबंधियों को देशांतर जाने की आज्ञा दी होगी, तो उनकी भी इस प्रकार की रवानगी हुई होगी। ये नहीं, राजासु अभी कह रहे हैं कि या तो आपके आश्रित जो भी रहे होंगे, ऐसे जो आपके गांव के लोग मतलब राज्य के लोग हैं या आपके संबंधी हैं जिनको आपने देशांतर की बात करी हो, तो वो भी या प्रकार से ही स्थलांतर कर रहे होंगे। तो इनका आपको अनुभव है ही, इसको बताने के लिए श्लोक में हे राजन यह संबोधन दिया है। यह सब सारा सामान गाड़ों में लाद कर सब गोप पैदल कवच बांध हाथों में धनुष लेकर रवाना हुए। तामस होने से राजस से धनुष संबंध हुआ। अब ये धनुष संबंध हुआ राजस के साथ को, तो वाकई लिए नीचे खुलासा दियो है, श्री प्रभु चरण ने टिप्पणी जी में खुलासा किया है कि 20वें श्लोक में अपने सर सामान की रक्षा करने वाले तामस गोपों का वर्णन है। 21वें श्लोक में अपने अपने गोष्ठ के अधिपति होने से और साथ में कर्मठ ब्राह्मणों के साथ होने से राजस गोपों का वर्णन है। या में अपन को कैसे पता चले कि ये तामस है, ये राजस है, ये सात्विक है, ये निर्गुण है? तो वाकई लिए अपन को पहचान बता रहे हैं कि जिनने अपने सर सामान की रक्षा करने के लिए कवच आदि धारण करके हाथ में धनुष धारण कियो, वो मजबूत मतलब कह सके ना कि भाई एक कर्मठ है कि हम कोई आयो तो हम सामने वाको प्रतिकार कर सके, ऐसी तैयारी वाले मजबूत इरादा वाले जो हैं वो सारे आके ऐसे प्रकार से सब खड़े हो गए हैं या ऐसे प्रकार से वो चल रहे हैं, अपने आप को वहां पे सुसज्ज कर लियो है कि हमारे साथ जो भी हमारे बालक हैं, स्त्रियां हैं, वृद्ध गोप हैं, हमारी गायें हैं, हमारा सामान है, तो उन सब के ऊपर कोई आक्रमण ना करे या उनको कुछ परेशानी ना हो जाए, कोई जंगली जानवर ना आ जावे। तो ये सब सोच के और उनने धनुष आदि धारण कर लिए हैं, उनको भी श्रम न हुए, यासु कवच भी धारण कर लिए हैं। तो यासु हमको समझना चाहिए कि ये तामस स्वभाव वाले ब्रजवासी हैं ये। तो कह रहे हैं कि आगे जो 21वां श्लोक जो आएगो, तो वो 21वें श्लोक में क्या आएगो, तो कि 21वें श्लोक में राजस लोगन के लिए बात बताई है। तो कि राजस स्वभाव वाले कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि वो अपने अपने गोष्ठ की अधिपतिपनो कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, तो उनके साथ ब्राह्मण जो अपनो कर्म हमेशा निभावे, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वो राजस भक्तन के साथ में, राजस लोगन के साथ में हैं। तो यासु
उनको वर्णन वहां पे है, तो ऐसे अपन को पता चले कि ये राजस हैं जिनने अपने साथ ब्राह्मण को भी रखे हैं। 22वें श्लोक में सात्विक गोपियों का वर्णन है। 22वें श्लोक में, यानी तीसरा श्लोक जो आएगा या के बाद को, तो वहां में गोपियां कैसी हैं, तो के सात्विक हैं। तो के वो कैसे हैं वो आगे बताएंगे कि इस प्रमाण प्रकरण में यशोदा और नंद के निरोध का मुख्य वर्णन होने से यह तारतम्य बताकर गोपियों का सात्विक होना सिद्ध किया है। यहाँ पे बताया ना कि अपन को ये अध्याय काय के लिए शुरू भयो, स्थलांतर क्यों करना है ठाकुर जी को। तो कह रहे हैं कि वहां पे बाल लीला को आपको छोड़ के और आगे की लीला आपको भोगंड लीला आगे करनी है। तो आके लिए आपको अभी तक जा प्रकार से गोपी जनन को श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध कियो, अब आगे आपको नंदराय जी को निरोध सिद्ध करना है। तो आके लिए आपको यहाँ पे उन दोनों के निरोध की मुख्यता बताई है। यहाँ पे तो यासु यहाँ पे ये भेद बता के या श्लोक में गोपियन को सात्विक होनो बतायो है। योजनाकार लालू भट्ट जी कहते हैं कि जिस प्रकार सर्ग लीला में ब्रह्मा समय समय पर भिन्न भिन्न गुणों को धारण करते हैं, वैसे ही यहाँ भी 4 प्रकार के गुणों को धारण करना काल भेद से कहा है। यहाँ पे अपना ये 20वां श्लोक पूरा हो रहा है और आगे 21वें श्लोक में है आभास गोधना नीति, यानी गोधन नीति कैसी है ये बता रहे हैं। अब बता रहे हैं कि आभासार्थ में कह रहे कि इस श्लोक में राजसों का वर्णन करते हैं कि अब ये 21वां श्लोक है वो राजस जीवन को वर्णन करते हुए बता रहे हैं। श्लोक है गोधनानि पुरस्कृत्य श्रृंगाण्या पूर्य सर्वतः सूर्य घोषेण महता ययुः सह पुरोहिता। श्लोकार्थ है गोधन को आगे कर चारों ओर सिंह बजाते और तुतारी का बड़ा शब्द करते पुरोहितों को साथ ले वृंदावन गए। तामस लोगन ने कैसे अपनी रक्षा करी, तो के कवच और का धनुष धारण करके, और तामस ये राजस लोगन ने कैसे प्रकार सु, तो कह रहे हैं कि राजस लोगन ने अपने गोधन जो है गोधन को आगे रखियो। और वाक्य बाद क्या कियो, सिंह बजा रहे ने, सिंह नाम को एक वाद्य है, सिंह और तुतारी ये दोनों ही वाद्य के नाम हैं। तो ये वाद्य जोर जोर से बजाते हुए चल रहे हैं ताकि अगर कोई प्राणी आ रहे हो है, जंगली प्राणी या घातक प्राणी, तो वो ऐसी भयानक आवाजें सुन के भाग जावे या चलो जाए। और कोई लुटारा भी अगर कोई आसपास चल रहे हो तो वो भी सावधान हो जावे और वहां से हट जावे। तो कह रहे हैं कि जोर जोर से सिंह बजाते हुए, तुतारी बजाते हुए, जोरदार बड़ो शब्द करते हुए और पुरोहितन को साथ में लेके, और वो सारे राजस जो जीवन को वृत्तांत आ रहे हो वो सब आगे चले, वृंदावन को गए। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ पे। गोधनानि गावः पुरस्कृत्याग्रे नीत्वा निर्भया श्रृंगान्यापूर्य ते तु श्रृंगवादित्रा एव महान घोषः प्रभूणां निर्गमन माह तुर्य घोषणे इति पुरोहिता ब्राह्मणा वैश्य याजकाः। ये यहाँ पे कृष्ण बोधने जी हैं, पूरी व्याख्यात है। या को गौओं को आगे कर निर्भय हो, सिंह बजाने वाले ने सिंह बजाकर चारों तरफ महान शब्द किया। वैश्यों के कर्म कराने वाले ब्राह्मण और गोष्ठों के प्रभु राजा तुरी के घोष करते हुए निकले। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब जो भी बता रहे हैं वो राजस जो जीव हैं, राजस गोप जो हैं, उनके कार्य को प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि उनने क्या प्रकार से अपनी रक्षा करते हुए और अपनी रक्षा करते हुए गोधनन को आगे कर दियो और फिर सिंह और तुरी बजाते हुए वहां से निकल रहे हैं। ये अपना 21वां श्लोक यहाँ पे पूरा है। 22वां श्लोक है आभास है याको गोपिकास्तु भगवत भोग्याः सात्विक्यो भिन्नतयैव निर्गता गोप्य इति। आभासार्थ है गोपियां सात्विक और भगवत भोग्य यानी भगवान को रस देने वाली थी, इसलिए वे गोपों के साथ न होकर भिन्न प्रकार से
निकली। भिन्न प्रकार से निकली वाको खुलासा श्री लालू भट्ट जी योजना में कर रहे हैं कि गोप तो जैसे वस्त्रादि धारण किए हुए थे उन वस्त्रों से ही छकड़ों में बैठकर निकले। मंत्रणा करी, मंत्रणा करते वहां से क्या कही, बहुत अच्छो, बहुत अच्छो, वाह वाह, बहुत बढ़िया उपाय बतायो करके और सीधे काम में लग गए। सारो सामान गाड़ा में लगायो, बैल काड़ा में जोत दिए और सारे गोधनन को आगे लेके चले। सबन को कही के अपन को सबन को चलना है। तो जैसे वेश में हते, जैसे कपड़ा में हते, वो ऐसे के ऐसे ही फटाफट उन्हें गाढ़ा जोत के और फुर्ती से सब कार्य करके और वहां से निकले। लेकिन किंतु गोपीजन आभूषण वस्त्र आदि से सुसज्जित होकर रथों पर बैठकर निकली, इसलिए आभास में कहा है कि भिन्नतया एवं। गोपीजन कैसे प्रकार से निकली, तो कि वो तो सुंदर सुसज्जित होके आभरण धारण करके सुंदर वस्त्र धारण करके और फिर वहां से निकली हैं। व्यासु यहाँ पे कही है कि अलग प्रकार से। तो भिन्नतया एवं को मतलब बताया कि भिन्न प्रकार से गोपों से अलग होकर ही निकली, यानी गोप जैसे साधारण वस्त्र में हते वही प्रकार से यहाँ पे गोपीजन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करके अलग प्रकार की होके और वहां से निकली है। श्लोक है 22वां। गोप्यो रूढ़ रथा नूतन कूच कुमकुम कांतयः कृष्ण लीलां जगुः प्रीताम प्रीता निष्कंठयः सुवाससः। श्लोकार्थ है, स्तनों पर चर्चित नवीन केसर से सुशोभित सुंदर वस्त्र पहने, गले में सोने की कंठियों को पहने रथ में बैठी हुई सब गोपियां प्रसन्न चित्त हो कृष्ण की लीला गाने लगी। श्री सुबोधनी जी है, स्थास्तुत्तमा अश्य अश्वयोजिता वृषभ योजिता वा नूतनाः कूच कुमकुम कांतयो यासाम, यहाँ से लेके एता सामेव रथो भगवानस्तु तास्वेव प्रतिष्ठितो गच्छति। यहाँ तक कि श्री सुबोधनी जी है, या को व्याख्यार्थ है, गोपियां जिन रथों में बैठकर रवाना हुई वे रथ उत्तम थे। रथों में घोड़े अथवा बैल जोड़े थे। गोपियां स्तनों पर लगाई हुई नवीन केसर की कांति से सुशोभित हो रही थी। स्तन शब्द देकर यह बताया है कि गोपियां वैसे यानी अवस्था से भगवान को रस देने योग्य हैं। नवीन केसर शब्द से यह बताया है कि गोपियों के पास भगवान को रस देने के साधन भी हैं। कांति शब्द से गोपियां अपनी शोभा से यह बताती हैं कि हम भगवान के भोग के योग्य हैं। गोपियां भगवान के ही भोग योग्य हैं। गोपियों की यह उत्कट अभिलाषा है कि भगवान हमारा भोग करें, इसलिए वे उन यानी श्री कृष्ण के ही गुणों को ही गाती हुई निकली। श्लोक में कृष्ण लीला यह पद एक वचन क्यों दिया? यहाँ पे कह रहे हैं ना कि कृष्ण बहुत सारी गोपियां थी, तो फिर खाली कृष्ण लीला को गान कर रहे हैं ऐसा क्यों? कही सब एक साथ कृष्ण लीला को गान कर रही थी। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की लीलाएं तो बहुत हैं। एक वचन का आशय कहते हैं कि गोपियों ने वह लीला गाई जो लीला गोपियों के उपयोग की थी। यानी कृष्ण नाम देने का तात्पर्य समझाते हैं कि वह लीला जो लीला गा रही थी वो केवल निरोध करने वाली नहीं थी, किंतु आनंदमयी भी थी, यानी आनंद से भरपूर आनंद रूप थी। गोपियां उस समय प्रसन्न चित्त थी। गोपियों ने गले में सोने की कंठी आभूषणों के से और सुंदर वस्त्रों से देहों को परिष्कृत किया था, यानी सजाया था। गोपियों ने परिष्कृत किया था तथा भगवत गुणगान से वाणी को परिष्कृत किया। रथ को तो गोपियों के ही थे, अतः भगवान उनके गोपियों के हृदय में विराजमान थे, उनके साथ रथ में बैठे जाते थे। 22वां श्लोक यहाँ पे पूरा हुआ। एक भाव प्रकट किया है कि इसका भाव समझाते हुए कहते हैं कि कृष्ण नाम से यह बताया है कि स्त्री भावो गूढ़ पुष्टि मार्गे तत्वम इति कृष्ण पदार्थ। गूढ़ स्त्री भाव पुष्टि मार्ग में तत्व है। स्त्री भाव से युक्त भगवान को कृष्ण कहा जाता है। वह स्वरूप विशेष रस वाला यानी
दाता होने से आनंदमय कहे जाते हैं, अतः उनकी लीला भी आनंदमयी है। और यहाँ पे जो रथ बतायो ना कि रथ तो गोपियों के ही थे, तो कह रहे हैं कि ऐसो क्यों, रथ तो यशोदा जी के पास भी है, तो या को खुलासा यहाँ पे लेखकार ने किया। रथ भी जन कोई है तो ऐसो क्यों, तो यहाँ पे कह रहे थे, फिर आए थे कि यशोदा जी की तो